सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और जुड़ जाइए। अब अंतिम दिनों के अंदर अंतिम 7 दिन आपका सिलेक्शन तय करने वाले हैं। 9 जून को आपका पेपर है, ये ध्यान रख लेना। 6 दिन है, 9 जून को आपका पेपर है और पेपर में छपने वाले 100% यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी ये क्लास आपसे 150 नंबर की क्लास साबित होने वाली है। अगर आपको किसी भी विषय में डाउट है तो मेरे को कमेंट कीजिए, उस विषय को मैं आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक ही बार में आप पीटीईटी क्लियर कर सकते हो। मेरे भाई पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक शेयर करके मेरे साथ जरूर जुड़ जाएं। वर्ष 2023 का अर्जुन अवार्ड पाने वाले दिव्यकृत सिंह का संबंध किस खेल से? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन 2 क्लियर होते हैं। एक तो अर्जुन अवार्ड है वो किस खेल में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सॉरी क्षेत्र, तो आप कहोगे खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जो अवार्ड दिया जाता है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अब दिया किसे गया है, देखो दिव्यकृत सिंह को दिया गया है, उनका संबंध किस खेल से है ये भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो मेरे मित्र आप कहोगे घुड़सवारी। घुड़सवारी का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर एकदम सही हो जाता है। अगर मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है निम्न में से किस पुस्तक की रचनाकार सरोजिनी नायडू? आप ये क्या रही हुई है भारत की वो मेरे को कमेंट करेंगे। ठीक है, सरोजिनी नायडू किसका, इनका क्या संबंध है या आप मेरे को क्लियर करके बताओगे, यानी मेरे कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलो इसको देखो। तो ब्रोकन विंग्स यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इस पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मेरे मित्र हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, संत ऋषि समिति जो जुलाई 2002 का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, उनका क्षेत्र कौन सा है वो हमें बताना है। मेरे भाई तो हम आप इसमें क्या बताओगे, जल्दी से बताइए आखिरकार कौन से क्षेत्र से उनका संबंध है। जैसे कि ऑप्शन कहता है वाणिज्य, बैंक, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, घरेलू चाय, उद्योग का विकास, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो ये ऑप्शन तो भविष्य में नहीं होगा, पर ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही होगा, घरेलू चाय उद्योग का विकास। इस क्लास को लास्ट तक देखें और अंत तक आप जरूर जुड़े रहें, तो आपको लगेगा कि आप सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अब राजस्थान में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, यानी सबसे कम, न्यूनतम का मतलब हो गया कम, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको पकड़ने हैं, में उसके साथ में चलना है, तो हम कहेंगे यहाँ से झुंझुनू। यानी मेरे मित्र ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अपना सही हो जाता है, पर एक बार लाइक शेयर और कमेंट करना आपको नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। तो मेरे मित्र हम क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखते हैं, अखिल भारतीय स्पर्शता निवारण संघ, ठीक है, की स्थापना किसने की थी? इस संघ की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र हमारा यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, तो हम किसकी ओर जाएंगे, हम जाएंगे महात्मा गांधी की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर है। जो महात्मा गांधी का जन्म से भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो 2 अक्टूबर सभी को पता है। ठीक है, चलो सन कौन सी है, तो 1869 में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। एक क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे? अफ्रीका से, ठीक है, तो अफ्रीका से वो लौटे थे, कब लौटे थे? तो 1915 में। यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखते रहेंगे, तो आपको डाउट नहीं रखना है। आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को क्लियर कैसे करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का कहना है राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति कब लाई गई थी? जो राज्य में वन नीति थी वो कब लाई गई थी, तो आपको ये बताना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ से, मेरे भाई हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब हो जाएगा 18 फरवरी 2010 के अंदर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, राजस्थान में राज निवेशक पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ कब किया गया वो सन आपको बतानी है। तो इसमें वो सन आपकी क्या होने वाली है, 7 नंबर क्वेश्चन में आप क्या है उत्तर जल्दी से बताइए। अगर इसमें हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे मेरे मित्र कि 16 दिसंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है उसकी गणना कौन करता है? बढ़िया टॉप क्वेश्चन पूछा है। क्या नीति आयोग? तो नहीं करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम बी पर जाएंगे, क्योंकि समय 1 मिनट का और 1 सेकंड का खराब नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है? तो कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ से आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जल्दी से? तो मेरे मित्र हम यहाँ से कहेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो प्रशासनिक अधिकरण ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है। काश जैतव कंपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य किसने कहा था ये आपको बताना है। ठीक है। तो मेरे मित्र ये वाक्य कहने वाला जैसे कि आप कह सकते हो अकबर या फिर औरंगजेब, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी। तो मेरे मित्र ये वाक्य थे शेरशाह के। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। आगे चलो। दिल्ली विजय की स्मृति में भरतपुर के किस शासक ने भरतपुर दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया? तो स्मृति में करवाया था कहाँ पर? भरतपुर की। शासक कहाँ का था? भरतपुर का शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। तो उसका अपना उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेरे मित्र आप कहोगे जवाहर सिंह ने। किसका कराया? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। किसने कराया? जवाहर। यानी जो नाम दे रखा है बुर्ज का वही उस शासक का नाम है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है, यानी प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। आगे चलिए, ये हो गया। अगला देखिए, कौन सी जनजाति बीजा व माला नामक 2 उपजातियों में बटी हुई है? उपजातियों में यानी 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 2 भागों में ये बटी हुई है। तो जाति का नाम आपको बताना है। मेरे मित्र इसमें आपका उत्तर क्या होगा? सांसी। सांसी जनजाति ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा बिल्कुल सही है। लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। निम्नलिखित में से कथन का चयन करें। इसके लिए हमें सारे क्वेश्चन कथन पढ़ने पड़ेंगे तभी हमारा उत्तर क्लियर होगा। बाला किला, ठीक है, राजस्थान के अलवर में स्थित है। इस किले का निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया था। बिल्कुल सही है ये तो कोई। चलो, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इस किले में मच्छेंद्र तथा माहौर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग को देखकर अबुल फजल ने कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। चलो, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन क्या होते हैं? सही होते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी कथन सही है। उसमें आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दामना क्या है? दामना क्या होता है ये बताना है। दामना, ठीक है, दामना क्या है आपको बताना है। तो राजस्थानी शब्द है दामना। जैसे कि आपको क्या बताना है, हम यहाँ से कहेंगे गायों को रखने वाला बाड़ा। गायों को जो रखते हैं उस बाड़े को दामना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। लादेरा साकुण क्षेत्र का संबंध किस खनिज से? खनिज यानी कौन सा ऐश खनिज है उससे वो क्या रखता है? संबंध रखता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें? मेरे मित्र आप कहोगे टंगस्टन। टंगस्टन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। देखिए मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप सभी लोग कि इस क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन कहना है, चालीसा का अकालन कब घटित हुआ? अकाल कब घटित हुआ? किसका? चालीसा का।
तो सन बतानी है आपको। तो मेरे मित्र इसमें हमारा उत्तर क्या होगा 18 नंबर में 1783 में। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही है, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर अगले क्वेश्चन पे चलें, क्या कहता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, तो जिसने लागू किया अधिनियम को 2013 में, कब लागू हुआ 2013 में। अब लागू करने वाला देश आपसे पहला राज्य पूछा है, तो प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हमारा क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? कोई पानी की टंकी है वो ऊपर से कम गहरी दिखाई देती है, तो उसे कम गहरी दिखाई देने का वो कारण क्या होता है, वो हमको बताना है। जब पानी की टंकी ऊपर से देखते हैं तो सभी को पता है क्या होगा इसका? अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें भी डी बिल्कुल सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जैविक एवं अजैविक घटक जब पारिस्थितिक में एक समुदाय से परिवर्तित होकर दूसरे समुदाय का स्थान ले लेते हैं तो इस क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो हमारा उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, जल्दी से। तो यहाँ से अनुक्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहता है या फिर घटता और बढ़ता दोनों ही है? यहाँ पर डी में कर लो आप, घटता या बढ़ता। घटता वह बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम कह देंगे घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलो, हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि, हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अब क्योंकि होता है वो आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, आप सभी को पता है इसमें उत्तर क्या होने वाला है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन गया है। आगे चलो, निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसका कारण क्या है वो आपको बताना है। मेरे मित्र, जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसका क्या कारण है? तो आप कहोगे कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर इसमें भी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, ये तोप खानों का जो प्रयोग किया गया था भारत में पानीपत के युद्ध में किया था। पानीपत का युद्ध, ठीक है, जो पानीपत का युद्ध है उसमें किया गया था, जो कि ये लड़ा गया था कब? 1526 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, 1526 में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। इसमें पहली बार तोप खानों का प्रयोग किया था। तो किया किसने? तो आप कहोगे बाबर ने। ये किस वंश का था? मुगल वंश का। यहीं से फिर मुगल वंश की नींव भारत में डाली गई थी। आगे चलो, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? हुमायूं को आपको पता है उसने 1539 और 1540 में युद्ध लड़े थे। उसके बाद उसे भारत छोड़ के भागना पड़ा था। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। वापस कब आया वो भारत में? तो वापस भारत में आया था हुमायूं 1555 में, और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो कन्नौज के युद्ध, पानीपत और खानवा से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, इसका उत्तर दो।
कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में पर कानून बनाने का अधिकार देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार देता है? कानून जैसे कि आप इसमें कौन सा अनुच्छेद कहोगे, तो सभी कहोगे अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।